वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन कपल इन जापान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज की वीडियो में ज़्यादा मोनिका आपको समझाएगी क्योंकि इसको सब कुछ मुझे याद नहीं है। तो एक्चुअली वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी हमारे क्यों हम ये इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। ऑल्दो ये हमारे माइंड में था कि हम आपके साथ ये एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे आगे जाके, बट लास्ट फ्यू लाइव्स में हमसे काफ़ी बार बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम एक तरीके का सेशन बनाना शुरू कर दे कि कैसे प्रोसीजर्स होते हैं यहाँ पे विच इज रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ। आप यहाँ पे फैमिली प्लान कर रहे हो और आप लोगों को बहुत हेल्प होगी इससे ना, क्योंकि अगर आप अपनी वाइफ को लेके आ रहे हो या कुछ तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगी इस वीडियो से। या राइट, अगर आप यहाँ पे आके बच्चा प्लान करने की सोच रहे हो या फिर ऑलरेडी आपका एक बेबी है तो आप सेकेंड बेबी जापान में करोगे तो क्या यहाँ पे फैसिलिटीज हैं, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑफकोर्स जब हम पेरेंट्स बने थे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सब कुछ ब्लैंक था। तो हमने सोचा उन लोगों के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। और काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे आके सेटल होना चाहते हैं, आगे जाके शादी करना चाहते हैं, यहीं पे सेट होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है जो हम हमेशा करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए जितना हो सकता है, एंड वीडियोस को एंड तक जरूर देखिए, तभी आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा कि हम वीडियो में क्या आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं। राइट, तो फिर चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि जापान में चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसीजर है वो क्या है। जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस आता है वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत अलग हो, थोड़ा बहुत चेंजेस हो गए हो, बट हमारा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। 2017 में हमें जनवरी में पता चला था कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद का प्रोसीजर हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना, आप लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर आप जैसे पहले कहा था कि फ्यूचर यहाँ पे प्लान करने वाले हो अपना बच्चा और ये सब, तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो मोनिका यहाँ से कैरी ऑन करेगी। राइट, तो हम इसको किसी भी कंट्री के साथ कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि जैसे हम इंडिया से आते हैं तो इंडिया में क्या होता है, हमें ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं वहाँ पे क्या प्रोसीजर्स है क्या नहीं है, बट सिर्फ हम जापान की बात करेंगे यहाँ पे। तो जनवरी 2017 में हमें पता चला दैट वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स। तो क्या होता है यहाँ पे, जब आपको फर्स्ट जो आपको हॉस्पिटल में जाके बताना पड़ता है, ठीक है, कि आप प्रेग्नेंट है, बिकॉज होता है कि हम लोगों ने तो घर पे टेस्ट कर लिया था तो घर पे टेस्ट से हमें पता चल गया, लेकिन कुछ वीक्स काउंट होते हैं जब आपका पहला अपॉइंटमेंट लिया जाता है। तो वो जो वीक्स होते हैं वो होते हैं 8 वीक्स होते हैं वो टोटल। तो 8 वीक्स के बाद आपको जो हॉस्पिटल आप जब जाते हो तो उस समय आपको जो डॉक्टर है, ऑब्वियसली 8 वीक से पहले भी जा सकते हो आप। हाँ। उसमें कुछ नहीं, वो तो चेकअप करेंगे वो ऑब्वियसली, बट वो श्योरिटी नहीं होती, कंफर्मेशन जो होता है, कंफर्मेशन नहीं होता है, वो नहीं मिलती है। बट 8 वीक्स के बाद कंफर्मेशन आप लोगों को मिलती है। उसमें जो डॉक्टर होता है वहाँ पे वो एक स्लिप देता है, छोटी सी रिटर्न स्लिप होती है, उसमें मतलब कुछ लिखा होता है कि जैसे प्रेग्नेंट है ये वो करके, और वो स्लिप लेके आपको अपने वार्ड ऑफिस में जाना पड़ेगा, जिसे यहाँ पे शियाक्षो या फिर कुयाक्षो बोलते हैं। ओके, ध्यान रखना इस चीज का। सिटी में एक वार्ड ऑफिस होते हैं, तो जिस सिटी में आप रह रहे हैं, हाँ, उधर का होगा वार्ड ऑफिस। तो वहाँ पे आपको वो स्लिप लेके जानी पड़ेगी। अब वो स्लिप क्यों लेके जानी पड़ती है ये बताओ। वो इसलिए लेके जानी पड़ती है क्योंकि यहाँ से सारा आपका पेपर वर्क शुरू हो जाता है। यहाँ की गवर्नमेंट को पता चलता है कि इस फैमिली में एक बच्चा आने वाला है, इस तरीके के वहाँ पे आपको फॉर्म्स दिए जाते हैं, उसमें आपकी डिटेल्स भरी जाती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनकी डिटेल्स ली जाती हैं। तो काफी सारा पेपर वर्क होता है यहाँ पर जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और मतलब ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप घर में बैठ जाओ, वो स्लिप इसीलिए दी जाती है कि वहाँ जाना ही जाना है। अच्छा, उसका फायदा भी है, ऐसा नहीं है कि वो आपको गवर्नमेंट हेल्प कर रही है वो करने का, ठीक है, वो गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है। वो हेल्प कैसे कर रही है? क्योंकि आप लोगों को उस समय वहाँ पे चाइल्ड बर्थ अलाउंस वगैरह मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो आपको एक बुकलेट देती है जिसमें बहुत सारी स्लिप्स होती हैं, जिसमें डिस्काउंटेड टिकट्स होती हैं। वो टिकट्स जो होती हैं वो आप यूज कर सकते हो, जो आपका जो जब भी
आप अपने डॉक्टर चेकअप्स पे जाएंगे वीकली मंथली जो भी आ गया है, जो 9 मंथ्स की आपकी जो हॉस्पिटल विजिट्स होंगी ना, उस पे बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज के टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हर तरीके के, इवन व्हाट यू से पैप स्मीयर टेस्ट, जैसे कि आई थिंक कैंसर रिलेटेड टेस्ट होता है, वो भी होते हैं। तो बहुत सी चीजों के टेस्ट होते हैं। वो जो बुकलेट होती है, टिकट बुक होती है जो, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है इस टाइम पे, क्योंकि उसमें डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट टिकट्स हैं वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, और डिसाइडेड होता है। जैसे लेट्स से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सिंपल ना, लेट्स से अगर अल्ट्रासाउंड है किसी लेडी का, राइट, अल्ट्रासाउंड होगा तो उस टिकट को वो पर्टिकुलर एक टिकट यूज करेंगे जो सबका डिसाइडेड है कि हाँ ये 20% वाली हम यूज करेंगे अल्ट्रासाउंड के लिए। हाँ, उन पे सब कुछ लिखा होता है कि कौन से टेस्ट के लिए कौन सी टिकट्स यूज की जाएंगी। तो इवन सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी के लिए नहीं होता, आफ्टर डिलीवरी जो बेबी होता है उसके भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जो एकदम डिलीवरी के बाद जब एकदम न्यू बॉर्न होता है तो बच्चे के कुछ आई थिंक हियरिंग टेस्ट वगैरह कुछ किए जाते हैं, उनके लिए भी उसमें डिस्काउंटेड टिकट्स होती है, वो उसके लिए भी यूज की जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट की जो इतनी हेल्प कर रही है गवर्नमेंट, राइट। तो एक तो ये चीज थी, राइट। तो आपके जो यहाँ पे जो डॉक्टर्स के विजिट्स होते हैं, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इनिशियल जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि 3 मंथ्स होते हैं, उसमें एवरी 2 वीक्स पे किए जाते हैं, एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में आई थिंक आफ्टर 4 वीक्स का एक वो गैप लिया जाता है। एंड आपके जो स्कैन्स होते हैं वो आपके फर्स्ट डे, जब आप फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल जा रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी को डिक्लेयर करने या कंफर्म करने, टेस्ट करवाने, आपको तब से ही आपके सारे स्कैन्स शुरू हो जाएंगे और आपको बेबी की पिक्चर्स भी दिखाई जाएंगी। वो एक हाथ में जो स्कैन का फोटो होता है वो आपको देंगे घर ले जाने के लिए। एवरी विजिट पे आपको एक एक पिक्चर मिलेंगी, विच इज रियली नाइस, क्योंकि हमने मैंने इनकी सारी पिक्चर्स रखी हैं अभी तक, हमने सब कुछ हमारे पास पूरा एक बुकलेट पड़ा है जिसमें उसके स्कैन्स, उसके हॉस्पिटल के एक एक बिल, छोटे से छोटे जो भी मेरे टेस्ट हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग, प्रिस्क्रिप्शंस, अगर मुझे कोई दवाई इशू की गई है उन दिनों में किसी वजह से, सब कुछ मैंने संभाल के रखा हुआ है अभी तक। तो ये सब चीजें आपको हॉस्पिटल्स के थ्रू होता है, स्कैन्स वगैरह। एंड कमिंग बैक टू शियाक्शो यानी कि वार्ड ऑफिस, वहां से आपको बहुत सारे चीजें भी प्रोवाइड की जाती है अपार्ट फ्रॉम मैटरनिटी हेल्थ बुक, जो चाइल्ड मैटरनिटी हेल्थ बुक होती है, डिस्काउंट टिकट। उसके अलावा आपको एक मैटरनिटी बैच दिया जाता है जिसकी पिक्चर मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगी। वो बैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर योर 9 मंथ्स। यस, वो बैच का काम क्या होता है? वो बैच होता है कि आप अपना उसे अपने पर्स के साथ, अपने बैग के साथ लगा लो। वो 2 बैच देते हैं, आई थिंक, राइट? डिपेंड करता है, हर शिक्षक पे अलग अलग डिपेंड करता है, कोई 2 देते हैं, कोई 1 देता है। तो वो उसका रीजन क्या है बैच का? आप जब फोटो लाओगे तो उसमें आपको थोड़ा सा बताता हूँ। उसमें एक लेडी बनी होती है, प्लस एक बच्चा बना हुआ है। उसमें वो उस बैच का मतलब होता है कि ये जो लेडी है जिसके पास ये बैच है, ये प्रेग्नेंट है। ओके, यहाँ पे बसेस में या फिर यहाँ पे ट्रेन्स में आप ट्रेवल करोगे तो वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए स्पेशल सीट्स होती है वहाँ पे। तो अगर आपके पास वो बैच होगा तो वहाँ पे कोई और बैठा होगा तो वो बैच देख के अपने आप ही खड़ा हो जाएगा और आपको सीट दे देगा। उस बैच पे लिखा ही होता है ओनाकानी अकाचांगा इमसो। एक्चुअली जो आप हमारा इंडियन कपल इन जापान का लोगो देखें, वो हमारी वो पिक्चर है जब व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट और हम लोग ओकिनावा घूमने गए थे। तो हमने अपनी एक पिक्चर बनवाई थी कार्टून आर्टिस्ट से, और उसमें हमने, क्योंकि उस वक्त मनन हमारे साथ था नहीं, आई वाज प्रेग्नेंट, तो हम चाहते थे कि वो इस ट्रिप पे हमारे साथ हो और इस चीज का एक प्रूफ रहे। तो वो जो ओरिजिनल पिक्चर है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि वो बैच कैसा होता है। एंड इट्स रियली एक इमोशनल चीज भी है जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहती है। आपको ये बैच वापस करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए है, आपके पास ही रहेगा हमेशा। तो ये मिलता है, प्लस इसके अलावा कुछ मैगजीन्स, और यहाँ पे ट्रेंड है, इंडिया में भी आजकल बहुत ट्रेंड हो गया फोटो शूट्स वगैरह कराने का, फैमिली फोटो शूट्स, मैटरनिटी शूट्स। तो लाइक डिस्काउंटेड जगहों के जहाँ पे फोटोज खींचती हूँ ऐसी फैमिली वाली, तो वो सब चीजें मिलती हैं। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या चीजें वो और आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं, जैसे कि कुछ क्लासेस वो करवाते हैं। yes. वो क्लासेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं, जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स है ना, जैसे मैं था तो हमें पता नहीं था एग्जैक्टली कि क्या होगा क्लासेस में, लेकिन इतने
अच्छी गवर्नमेंट है यहाँ की, ये लोग इतने अच्छे हैं, इतने तरीके से करवाते हैं। अब क्या हुआ कि क्लासेस में क्या था, जो हम फर्स्ट क्लास में गए थे वहाँ पे इन्होंने हमें जो जेंट्स थे इन्होंने बोला था कि दोनों आएंगे, हस्बैंड और वाइफ दोनों आएंगे क्लास में, ठीक है। तो मुझे भी जाना पड़ा था, मैं छुट्टी ली थी, मुझे भी जाना पड़ा था। तो इन्होंने क्या किया था वहाँ पे, इन्होंने एक बेल्ट रखी हुई थी। नॉट एक्चुअली फर्स्ट टाइम, ये थोड़ा सा जब 7 मंथ 6 मंथ हो जाते हैं उस टाइम की क्लास होती है, जब ये फादर्स को स्पेशली बोला जाता है। मैंने फर्स्ट टाइम बोला ना। हाँ, नहीं फर्स्ट टाइम नहीं होता, मतलब फर्स्ट टाइम गए ना वहाँ पे उस समय एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम। हाँ। तो उधर ये होता है कि जैसे बेल्ट उन्होंने ना बेल्ट एक वहां पे रखी हुई थी, वो बेल्ट हैवी बेल्ट है वो, राइट। उसके ना आगे बेल्ट के ना आगे की तरफ को इतना कुछ उन्होंने कुछ ना मतलब डाल रखा है उसमें हैवी बनाने के लिए, मतलब आपको फील कराने के लिए कि आप प्रेग्नेंट हो। अगर मैं बोलूँ तो एक फीमेल का उन्होंने पोर्शन सा क्रिएट किया होता है बेल्ट के फॉर्म में, कि बाय द एंड ऑफ लाइक लास्ट जो मतलब लास्ट मंथ चल रहा होता है लेडीज का, तो उनका बेली, उनका जो टमी वो कितना हैवी हो जाता है, उनकी बॉडी कितनी हैवी हो जाती है, तो वो सारे काम कैसे करती हैं, तो वो फील करवाने के लिए वो जेंट्स को बेल्ट पहनाते हैं, उतने किलोस का वो क्रिएट करते हैं। तो फिर उसके बाद फिर आप लोग वो फिर फील कराते हैं कि भैया अब आप देखो कि जो लेडी है उसको कैसा फील हो रहा है, और इस सिचुएशन में राइट आप उठोगे, बैठोगे, सामान उठाओगे, प्रैक्टिकली आपको करना पड़ता है एक्चुअली। तो जो फादर्स होते हैं उनसे बोला जाता है लेटो, उठो, बैठो, करवट। बहुत डिफिकल्ट होता है भाई, बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने किया था तो मुझे पता है वो चीज। प्लस उसमें फिर बच्चे को कैसे पकड़ना है, ठीक है, कैसे उठाना है, कैसे बच्चे को नहलाना है, कैसे उसका फेस साफ करना है, और कैसे उसका डायपर चेंज करने हैं, मतलब ये डिटेल में ये लोग जो बताते हैं ना। एंड सीरियसली ये क्लास कभी भी मिस मत करना, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं। भाई फर्स्ट टाइम क्या, मैं सेकंड टाइम के लिए भी बोल रहा हूँ, ये क्लास ना मिस मत करना। ये एक ऐसी चीज है जो आप कहीं से सीख के नहीं आ रहे हो, आपको ये सीखनी पड़ती है। ये मुझे इतनी हेल्प हुई थी इस चीज की कि मुझे लगता था कि जब मनन हुआ था तो मुझे लग रहा था कि यार अब ये पोटी वोटी करेगा, मैं कैसे साफ करूं, मतलब मेरे दिमाग में ये चलता था कि मनन होगा तो पोटी कैसे साफ करूंगा। लेकिन उस क्लास के बाद ना मुझे अंदर एक अपने आप से कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे बहुत हेल्प हुई इस चीज की ना, तो बहुत अच्छी चीज है ये जो वहाँ पे सिखाते हैं, राइट। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब मदर्स के लिए भी बहुत होता है। लाइक एक फॉर एग्जाम्पल जैसे एक टीथ चेकअप भी रखते हैं वो, एंड दिस इज ऑल फ्री, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, जस्ट आपको अपना नाम एनरोल कराना है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। मेरा टीथ चेकअप फ्री में किया उन्होंने। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो बता देते हैं कि आप ऐसे ऐसे करो, या इस डॉक्टर के पास चले जाओ, वो रिकमेंड कर देते हैं कि आप ये करो। ऑफकोर्स वो आपका इलाज नहीं करेंगे क्योंकि इलाज के पैसे लगते हैं, तो वो आपको रिकमेंड करेंगे। सेकेंडली इवन वो आपको ये तक एक्सप्लेन करते हैं लाइक बोथ द पेरेंट्स की किस तरह से डिलीवरी का प्रोसेस होता है। किस तरीके से नॉर्मल डिलीवरी में जो मदर है वो फील करती है, या क्या क्या होगा, डॉक्टर्स क्या करेंगे, या फिर जो लास्ट का जो 9th मंथ आ जाता है उस टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन घर पे रहते रहते आ गई तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और आपको क्या एक्शन लेना है, तो वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करते हैं क्लासेस में। एंड नॉट ओनली थ्रू शाक्षो या वार्ड ऑफिस के थ्रू होती है क्लासेस, कुछ इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्लासेस होती है रिलेटेड टू डिलीवरी एंड ऑल, वो आपको हॉस्पिटल्स के थ्रू भी दी जाती है। अब ये आपके ऊपर है, आप एनरोल करते हो कि नहीं करते हो। हमने तो किया था क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला था भाई, और हम अब लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया था, स्पेशली मैंने, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, बट छुट्टी ली मैंने, मुझे छुट्टी मिल गई ऑफिस से, और मैंने ये एनरोल करके बहुत अच्छा काम किया। आप लोग भी जरूर करना अगर आप लोग ये प्लान कर रहे हो तो। ओके और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि अब मेरे केस में क्या था, मेरी जापनीज इतनी अच्छी नहीं है, इनकी जापनीज अच्छी थी, तो जब भी कुछ मतलब है इनकी जापनीज अच्छी है, तो जब भी वार्ड ऑफिस का कोई काम है या फिर हॉस्पिटल में जाना है, एवरी विजिट ये मेरे साथ गए हैं। एंड इंग्लिश, जिनको इंग्लिश आती है और जापनीज नहीं आती, तो वो लोग क्या करें। तो देखिए अगर आप टोक्यो में रह रहे हैं तो आजकल टोक्यो में काफी सारे ऐसे मैटरनिटी क्लिनिक्स हो गए जहाँ पे इंग्लिश में डॉक्टर्स बात कर लेते हैं, नर्सेज बात कर लेती हैं। बट अगर आप थोड़ा सा टोक्यो से अलग जगह पे हैं या फिर टोक्यो में ही रह के आपके नहीं है इंग्लिश में बात करने वाला कोई, तो आप अपने वार्ड ऑफिस में इस चीज से रिलेटेड बोल सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम है, तो आप कोई इंग्लिश ट्रांसलेटर अरेंज कर सकते हैं तो करवा दीजिए। इस चीज में भी वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अच्छा इसमें ना ऑप्शन होते हैं, इसमें ऑप्शन होता है एक तो वॉलंटियर का जो फ्री
में आपकी हेल्प कर सकते हैं, कई होते हैं जो फ्री में हेल्प कर देते हैं, और कई और दूसरा जो होता है वो होता है पैसे देके ना, ऑब्वियसली वो पैसे चार्ज करते हैं अपना ट्रांसलेशन के। राइट, तो ये ऑप्शन इंटरप्रिटेशन, हाँ इंटरप्रिटेशन के, तो वो जो भी आपके साथ आएगा, बंदा या बंदी जो भी होगा, वो आपके साथ एवरी विजिट पे हॉस्पिटल जाएंगे और आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, और आप भी अपने कोई डाउट्स हैं तो क्लियर करवा सकते हैं डॉक्टर से। तो ये तो हो गया, थोड़ा बहुत हमने आपको बता दिया ब्रीफ में कि क्या क्या है डिटेल्स। एंड लास्ट डिलीवरी के नहीं, एक चीज और हमारे टाइम पे कई हॉस्पिटल्स में ना ये भी रूल है कि जैसे हम मनन के टाइम पे जब मोनिका जब प्रेग्नेंट थी उस समय, फिर जिस हॉस्पिटल हम गए थे बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, राइट, वो बहुत फेमस हॉस्पिटल है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। तो उन्होंने हमें क्या कहा था, उन्होंने हमें कहा था कि उन्हें एक गारंटर चाहिए, ठीक है, एक गारंटर चाहिए जो जैपनीज हो, जो हमारी गारंटी ले सके। अब मैंने उससे पूछा कि भाई किस बात की गारंटी चाहिए तुम्हें ना, क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, अब हम तो इंडिया जाएंगे नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पे हम डिलीवरी करवाना चाहते हैं, तो तुम्हें किस बात की गारंटी चाहिए, तुम्हें हम पैसे दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें गारंटी इस चीज की चाहिए कि हो सकता है कि तुम्हारी वाइफ जो है बाद में कुछ एंजाइटी हो जाए, डिप्रेशन की वजह से, होता है, ये होता होगा और किसी को मारे या कुछ कर दे या ग्लास तोड़ दे, कुछ कर दे, तो उसकी गारंटी कौन लेगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास था गारंटर जैपनीज, तो उन्होंने हमारी हेल्प की थी ऑब्वियसली। वैसे आई थिंक इट्स नॉट मैंडेटरी। अब पता नहीं, मेरा एक फ्रेंड था, उसका हुआ है, तो उसके टाइम पे उन्होंने उसको हॉस्पिटल ने कुछ नहीं बोला। मे बी हॉस्पिटल मैटर करता होगा। हाँ, एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हुई थी, हो सकता है वहाँ पहले कभी ऐसा हुआ हो, तो इस वजह से उन्होंने ये ऑप्शन रखा हो। तो ये चीजें तभी हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हो सकता है आप जिस हॉस्पिटल में जाएं वहाँ पे इस चीज की जरूरत ना हो, तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी चूज कर सकते हैं, और प्राइवेट जो होटल स्टाइल लग्जरियस हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल हैं, बट ऑफ कोर्स कॉस्ट डिफरेंट हो जाती है। तो कॉस्ट की बात आ गई है, तो थोड़ा सा कॉस्ट से रिलेटेड आपको बता देते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट तो हम शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें भी इतना याद नहीं है, प्लस हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल डिपेंड करता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे भी बात आ जाती है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है या फिर आपका ऑपरेशन हो रहा है, दैट इज सी सेक्शन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में कॉस्ट वेरी करती है। तो जो नॉर्मल डिलीवरी का तो मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज आई वेंट थ्रू सी सेक्शन। तो सी सेक्शन के अराउंड मतलब अप्रोक्स कितने लग गए थे हमारे? मैं टोटल मैं आपको बताता हूँ, टोटल अराउंड हमारे लग गए थे 55 मान के आसपास लग गए थे, 56 मान के आसपास लग गए थे, और इंक्लूड्स आवर स्टे, हॉस्पिटल में जो स्टे था, प्लस क्योंकि उन्होंने ना हमें ऑप्शन दिया था, उन्होंने हमें ऑप्शन ये दिया था कि तुम्हें रूम शेयर्ड रूम चाहिए या फिर सिंगल रूम चाहिए विदाउट देखो उन्होंने कहा था शेयर्ड रूम है विद टॉयलेट बाथरूम, सिंगल रूम है विदाउट टॉयलेट बाथरूम, या फिर सिंगल रूम है विद टॉयलेट बाथरूम। तो ऑब्वियसली एक है ना मेंटालिटी है कि भाई मिलने भी जाना है या कुछ तो सिंगल ही होना चाहिए, तो मैंने प्राइवेसी के चक्कर में मैंने सिंगल रूम विद टॉयलेट बाथरूम बुक किया था, जो ऑब्वियसली कॉस्टली था। और उस समय तो देखो खुशी इतनी होती है कि आपको कॉस्ट का उस समय कुछ आप ध्यान ही दोगे उस चीज पे, राइट। तो वो किया था हमने, तो उस वजह से हमारा जो आया था अप्रोक्स 55-56 मान के आसपास आया था, जो अभी तक मुझे याद है। तो इसे आप कैलकुलेट कर लेना इंडियन रुपीस में, ओके। और जिसमें से तो जो यहाँ पे बेनिफिट की बात कर लेते हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे, आप तो हैरान होंगे, अरे यार 55 मान डिलीवरी के लग गए। yes. तो लेकिन यहाँ पे जो है एक वो है गवर्नमेंट जो रोल प्ले करती है यहाँ पे, जो आपको हेल्प करती है, वो है चाइल्ड बर्थ अलाउंस देती है यहाँ पे गवर्नमेंट ना आफ्टर डिलीवरी, जिसे बोलते हैं शिसान इकुजी इचिकिन, ठीक है, कुछ ऐसा ही ये बोलते हैं। तो ये होता है, इसमें क्या होता है, इसमें अप्रोक्स स्टैंडर्ड आई थिंक इतना अप्रोक्स इसके आसपास मिलता होगा। तो वो होता है 40,000 के आसपास, राइट, नॉट 40,000, 4 लाख या योंजू मान। हाँ, तो 40 मान जो है वो आपको मिल जाते हैं। शायद इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम तो नहीं होगा, कम नहीं होगा, इस आप 42-44 तक आपको मिल जाते हैं, ठीक है। मान की बात कर रहा हूँ, तो लेट्स से मैंने 56 किया था, तो उसमें 42 या 44 मुझे मिले थे, और जो पेंडिंग थे वो मेरी जेब से गए थे, नो डाउट, ओके। तो ये चीज बहुत हेल्पफुल है जब पैसे आपको ये जो वापस आते हैं। इसमें भी हमें जो है हॉस्पिटल ने हमें ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन हमें हॉस्पिटल ने ये दिया था कि भाई या तो
तुम हमें सारे पैसे एक बारी में शुरू में पे कर दो, और सारे मीन्स मतलब हमें नहीं पता था ना कि सी सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ फिक्स अमाउंट है, ये आप तो हमें सारे फिक्स मतलब लेट्स से 44 मंथ हमें आप एक बारी में दे दो, और जो आप लोगों के जो गवर्नमेंट से जो पैसे आने, जो इंश्योरेंस से पैसे आने, वो आप बाद में खुद इंश्योरेंस कंपनी से बात करके उनसे ले लेना। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि हम अभी से डायरेक्ट आपकी इंश्योरेंस कंपनी से बात करके और शुरू कर देते हैं। तो आपका जो आपने डिसाइड करना है, आपने जैसे करना है। तो हमने जो था हमने सीधा हॉस्पिटल को बोलता कि तुम डायरेक्ट बात करो और तुम डायरेक्ट शुरू से कर लो, क्योंकि हम इस पचड़े में नहीं पढ़ना आते। बड़ा बहुत होता है, मतलब इरिटेटिंग होता है काम ना, पेपर वर्क करो, ये करो, बहुत क्रिएट हो जाती है। तो हमने कहा कि एंड में जो होगा तब के तब देखेंगे, तभी पेमेंट करेंगे जो भी होगा एक साथ का। तो यही था। और उसके बाद इसके अलावा शख्सों से आपको और भी बहुत सी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि मैटरनिटी टैक्सीज, तो आप वो वहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एंड कभी इमरजेंसी में आपको जाना पड़े तो आप सीधा कॉल करें, उनके पास आपका एड्रेस सब कुछ होता है, आप वहाँ जाए, वो आपको डायरेक्टली आपके हॉस्पिटल ले जाएंगे। अच्छा, आपने ये बताया था कि वार्ड ऑफिस से एक बुकलेट मिलती है जिसमें सब डिटेल लिखते हैं, आपकी डिटेल भी जाएगी, बाद में मनन की डिटेल भी गई थी, मतलब बुकलेट में सारी डिटेल लिखते हैं ना कि अभी क्या क्या चल रहा है आपका। वो मैटरनिटी हेल्थ बुक होती है, चाइल्ड हेल्थ बुक होती है, उसके बारे में मैंने बता दिया। वो जो मैटरनिटी हेल्थ बुक है ना, उसका बहुत फायदा है। वो ये फायदा है कि वो ना आपको हमेशा अपने पास रखनी है। वो आपको वार्ड ऑफिस बोलेगा कि आपने अगर बाहर भी जा रहे हो ना घर से, आपको वो अपने बैग में रखनी ही रखनी है। देखो ये चीज ऐसी है ना कि कभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चलते चलते आपको चक्कर आ गया, आप गिर गए, किसी को नहीं पता, ठीक है, आप जाओगे हॉस्पिटल चेक करेंगे तो उनको बुक मिलेगी, वो उधर से देख लेंगे, सब कुछ डिटेल उसमें लिखी होती है कि अभी आप कौन से मंथ में हो या अभी आप कौन सी मेडिसिन खा रहे हो, सब कुछ उसमें डिटेल में है। तो वो बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए वो हमेशा बोलते हैं कि ये आपको हमेशा अपने बैग में रखनी है, आप कभी बाहर जाओगे तो। एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो आपके जो आपका बेबी होगा ना, उसकी बेबी का भी पूरा हेल्थ रिकॉर्ड रखती है वो बुक। तो इवन मैं जब इंडिया जाती हूँ, मैं तब भी वो बुक अपने साथ लेके जाती हूँ। आपको वो बुक जो वार्ड ऑफिस से जो इशू होती है वो जापानीज में इशू होती है, बट अगर आपको जापानीज का इशू है तो आप उनको बोल सकते हो कि वी वांट अपनी लैंग्वेज में, आई थिंक वो कोरियन, चाइनीज, इंग्लिश इनमें अवेलेबल है। तो हमने इंग्लिश ले रखी है क्योंकि वो हमारे लिए कन्वीनियंट है। उसका रीजन ये है, कभी मैं इंडिया में हूँ मनन के साथ और मेरे पास वो हेल्थ बुक है, और कभी कुछ भगवान ना करे कुछ इमरजेंसी हो, तो मुझे पता होना चाहिए कि मनन को कौन से वैक्सीनेशन लगे हैं, क्या नहीं लगे, तो मैं डॉक्टर को फटाक से डिटेल दे दूं कि हाँ इसको ये वैक्सीनेशन लगे हुए हैं। तो बहुत हेल्पफुल होती है। मुझे नहीं पता इंडिया में इस तरीके की हेल्थ बुक्स मिलती है कि नहीं मिलती, बट यहाँ पे दी जाती है। तो ये तो पूरा प्रोसेस हो गया अब अंटिल डिलीवरी तक का। आफ्टर डिलीवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी ही करनी है, वो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन। राइट, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो हम में से एक गलती हो गई थी। इसमें रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि 14 डेज के अंदर अंदर आपको वार्ड ऑफिस में जाके बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी रखना चीज का, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऐसे ना आपको उसको अपनी फैमिली में शो करना पड़ेगा ना, कि हमारी फैमिली वही रजिस्ट्रेशन वही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो पेपर वर्क होते हैं ऑब्वियसली, तो वो सब करना जरूरी है। प्लस विद इन 30 डेज आपको इमिग्रेशन जाके उसका वीजा अप्लाई करना बहुत जरूरी है, जो कि मेरे से मिस हो गया था। और ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। हमारे लिए इशू ये था कि इनका पीआर लग चुका था, और अगर ये उसी विद इन 30 डेज के अंदर जाके कर देते सारा प्रोसेस तो मनन को भी पीआर इशू हो जाता। पर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे को 31st डे में मुझे पता चला कि ऐसा होता है। मैंने ऑनलाइन चेक करा, मैं भाई यार तो 31st डे है, इसमें 30 डेज लिखा है। तो मैंने उन्हें कॉल किया और मैंने उन्हें बोला कि भाई मैं बहुत बिजी था बिकॉज ऑफ माई वाइफ, और ठीक है। तो वो ऑब्वियसली जापानीज है तो नहीं माने वो, तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ और इसका वीजा अप्लाई करो। तो वीजा अप्लाई करा तो उसका मेरा एक था कि उसको पीआर मिल जाएगा अगर मैं 30 डेज के अंदर करता तो, राइट। पर 30 डेज के अंदर नहीं हुआ, तो 31st डे में फोन किया, 32nd को मैं गया, तो उन्होंने उसी समय मनन को वीजा दे दिया, बट पीआर नहीं दिया। तो वीजा तो उसका इशू नहीं था कि वीजा नहीं मिलेगा, वीजा तो मिलना ही था, बट हमें ये था कि पीआर मिलने के बाद ये हो जाता है ना, अरे रिलैक्स हो जाते हैं कि वीजा, एक नॉर्मल वीजा ये होता है कि हर साल 2 साल में जाके रिन्यू करने जाओ इमिग्रेशन में, तो वो चक्कर था। अदरवाइज नॉर्मली वीजा इशू हो जाता है बस। तो ये 30 डेज के अंदर जाके जरूर करवा लो। तो यहाँ पे हमें ये था कि हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको ये,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके काम भी है। और अब आप ये सोचो कि हम जब हॉस्पिटल गए थे तो हमें कितनी प्रॉब्लम हुई होगी वहां पे उनसे कम्युनिकेट करने में, क्योंकि देखो कुछ टर्म्स ऐसे यूज करते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कि जो आप अगर इंग्लिश में भी उसे ट्रांसलेट भी करके देख लोगे ना, आपको फिर समझ नहीं आएगा यार ये क्या चीज है ये, राइट। तो हमने बहुत ऑनलाइन सर्च किया, बहुत कुछ हमने खुद से पढ़ाई की। इवन जो मैटरनिटी हेल्थ बुक है वो इंग्लिश में मिलती है, वो भी इनको तो पता नहीं था, मैंने ऑनलाइन निकाला कि अरे इंग्लिश में भी मिलती है, मुझे नहीं पता था। तो बाद में हमने उसको उस टाइम पे 2017 की बात है, तो उस टाइम पे हमें उसे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ा। तो वो हमारे घर पे आई थी और वो फ्री में नहीं होती, उसके भी पैसे लगते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ फॉरेनर आपको नहीं पता होती, बट आजकल यूट्यूब का जमाना हो गया है और बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक किसी ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की होगी। आई डोंट नो हिंदी में किसी ने शेयर की है कि नहीं, मुझे क्योंकि भाई ये चीज हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसलिए हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ओके, तो चलो आई थिंक हमने काफी सारी मतलब ऑलमोस्ट सभी कुछ आपके साथ शेयर कर दिया डिटेल में। तो वी होप आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगे और इन फ्यूचर आपके काम आए, या प्रेजेंटली भी अगर आप जापान में हैं और तो आपके कुछ काम आ सके। आएगी बहुत आएगी यार, हमारे टाइम पे कुछ नहीं था, तो ये आप लोगों को पसंद आएगी ये वीडियो। एंड अगर पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक करना मत भूलना, एंड हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सो सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड अंटिल देन बाय बाय।